और इसी बीच नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हमने कुछ दिन पहले एक देशव्यापी नौजवानों का एक संगठन खड़ा किया है, सरकार की तरफ से शुरू किया है। उसका नाम है माय भारत। मेरा आग्रह है कि हर पंचायत में ज्यादा से ज्यादा नौजवान ये माय भारत अभियान से जरूर जुड़े, उस पर अपनी जानकारियां दें और बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा और आपकी शक्ति विकसित भारत बनाने की शक्ति बन जाए। हम मिलकर के काम करें। मेरे परिवारजनों, 15 नवंबर को जब ये यात्रा शुरू हुई थी और आपको याद होगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर शुरू हुआ था, जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन, और मैंने झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में छोटी सी जगह से इस काम का आरंभ किया। वरना मैं यहाँ बड़े विज्ञान भवन में या भारत मंडपम में या यशोभूमि में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। चुनाव का मैदान छोड़ करके मैं खूंटी गया, झारखंड गया, आदिवासियों के बीच गया और इस काम को आगे बढ़ाया। और जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी तब मैंने एक और बात कही। मैंने कहा था कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी हुआ, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। और ये 4 जाति जब सशक्त होगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। जब ये सशक्त होंगे तो पूरा देश सशक्त होगा। साथियों, इसी सोच पर चलते हुए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, यानी जब ये
मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तब दो बड़े कार्यक्रम देश ने किए। एक कार्य नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी से खेती किसानी को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, उसे सशक्त करने का काम है। और दूसरा, इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो, चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे अमीर हो, हर गरीब को दवाएं सस्ते से सस्ती मिले, उसको बीमारी में जिंदगी गुजारनी न पड़े। ये बहुत बड़ा सेवा का काम, पुण्य का काम, उससे भी जुड़ा हुआ अभियान है। मैंने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी, और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने, 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयां कैसे छिड़कना, फर्टिलाइजर कैसे छिड़कना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है, और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है, ये आज लॉन्च हो रही है, ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे। ऐसा वातावरण मुझे बनाना है, इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे लिए कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में 15,000 स्व सहायता समूहों को ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, वहां ड्रोन दिया जाएगा, और गांव में वो हमारी दीदी सबके प्रणाम का, नमन का अधिकारी बन जाएगी, और नमो ड्रोन दीदी हमारा आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है, वो भी ड्रोन ऊर्जा से सशक्त होगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन मिलेगा। और मेरा जो सपना है ना, 2 करोड़ दीदी को मुझे लखपति बनाना है। गांव में रहने वाली, विमेन सेल्फ ग्रुप में काम करने वाली 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना है। देखिए, मोदी छोटा सोचता ही नहीं है, और जो सोचता है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ता है। और मुझे पक्का विश्वास है, इससे देश के किसानों को के माध्यम से जो गरीबी उन्मूलन, देश को आगे बढ़ाने, गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, इस बात का प्रयत्न इस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, एक समय था जब प्रधानमंत्री देश के पिछले जिलों को छांटा, पिछले विकास खंडों को छांटा, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे उनको आकांक्षी जिला कहा, तो जिले देश के बाकी जिलों के बराबरी में आ सकें, इसका सदप्रयत्न प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। अभी ही मंत्रिपरिषद में जनमन योजना की गई। देश की आजादी के 75 साल हो गए, आदिवासियों को न्याय मिले, और ऐसे आदिवासी भाई और बहन जिनकी संख्या तो ज्यादा नहीं है, लेकिन वो इंसान है, इंसानी सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं उन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जनमन योजना का किया, और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको ध्यान है कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं उसको प्रतिशत
धरती पर उतारने के लिए प्रयत्न करते हैं। 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी का भाषण सारे देशवासियों ने सुना होगा। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में तकनीकी और प्रौद्योगिकी को सरकार बढ़ावा देगी और महिलाओं को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। ड्रोन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा और खेती के कामकाज में जब ड्रोन का उपयोग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से खेती भी उन्नत खेती की ओर अग्रसर होगी। आज दीदी इस कार्यक्रम का भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज यहाँ संपन्न किया जा रहा है और आप सब इस बात को भली बात जानते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हम जन औषधि केंद्र जो 10,000 वहां जन औषधि केंद्र आज प्रधानमंत्री जी देवघर में लोकार्पित कर रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ाकर देश भर में 25,000 किया जाएगा। आज उस कार्यक्रम का भी उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, ड्रोन दीदी का जो यह कार्यक्रम है, यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 90 लाख स्व सहायता समूहों से देश भर की 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं, जो सरकार की सहायता से, बैंक की सहायता से लगातार अपने जीवन स्तर में बदलाव ला रही है, समाज सेवा में, गांव के विकास में योगदान कर रही हैं। उनकी क्षमता बढ़े, उनकी आजीविका बढ़े, उनके घर में और समृद्धि आए, उस दिशा में ये ड्रोन दीदी की जो कल्पना है ये अपने आप में अद्भुत है। यह उनकी आजीविका को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ खेती के क्षेत्र को भी उन्नत करेगी। आप सबको ध्यान है, अभी हम यूरिया और डीएपी का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। ये ऐसे रसायन है, मानो जब किसान अपने खेत में छिड़कता है तो उसके शरीर पर भी दुष्प्रभाव आता है और खेत में छिड़कता है तो उसमें असंतुलन भी रहता है, कहीं ज्यादा गिरता है, कहीं कम गिरता है और उसके नुकसान फायदे दोनों ही हैं। लेकिन जब ड्रोन का उपयोग के क्षेत्र में बढ़ जाएगा और जगह जगह पर बहनें इस काम को करेंगी तो निश्चित रूप से मानव शरीर पर इन रसायनों का पड़ने वाला दुष्प्रभाव उससे भी जा सकेगा। पेस्टिसाइड और यूरिया की बचत भी होगी और विशेष रूप से विकल्प के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आ गए, सस्ते भी हैं। ये आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर खेती को भी आगे बढ़ाएंगे। इनका उपयोग भी निश्चित रूप से इससे किया जा सरल होगा और ये सस्ते दामों पर किसानों को उपलब्ध होंगे। जन औषधि केंद्र के बारे में आप सब जानते हैं, आमतौर पर अगर किसी दवाई को हम बाजार में लेने तो वो दवाई अगर बाजार में पेटेंट कंपनियों की 100 रुपए में मिलती है तो जन औषधि केंद्र पर वो दवाई 50 रुपए मिलती है। कई दवाइयां तो ऐसी हैं 100 रुपए की जगह वो 10 रुपए में भी मिलती हैं। और जब से प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है तब से हजारों करोड़ रुपया जो दवाइयों में लगता था वो मानव की जेब में बचा है और निश्चित रूप से उसके कारण वो उस पैसे को दूसरे कामों में लगाकर अपने परिवार उत्थान के पद पर बढ़ा सका है। आज जब 10,000 के स्थान पर ये 25,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे तो यह सुविधा देश को और बड़ी मिलेगी और इसका फायदा आम जनता को होगा और दवाई पर होने वाला जो खर्च है वो बड़ी मात्रा में लोगों को बच सकेगा। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है।